ये 10th का ज्योमेट्री है, सबसे भारी माना जाता है ज्योमेट्री को। तो भारी इसलिए माना जाता है, ज्योमेट्री को समझने के लिए कुछ बेस चाहिए, जिसकी चर्चा हम कर दिए हैं। एक असली बेस होता है बिंदु से वृत्त तक की जानकारी। तो आदित्य ग्लोबल पर यह भी अपलोड किया हुआ है। अगर ये तुम लोग देख लेते हो, बिंदु से वृत्त तक 60 पार्ट है, तब समझो तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा, ज्योमेट्री समझना आसान होगा। इसमें भी पार्ट 13 है, कोई बीच में से देखेगा तो नहीं समझेगा। जिसको ज्योमेट्री अच्छी तरह समझना है, पार्ट 1 से देखे। इतना डिटेल में किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, यह मेरा दावा है। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी अगर मेरा चैनल देखे तो ज्योमेट्री को समझ जाएगा, लेकिन पार्ट 1 से, बीच में से उठाने पर कुछ नहीं समझेगा। लिंक है तो ट्रायंगल, इसमें 2 पार्ट है 10th के ज्योमेट्री CBSE सिलेबस में। पहला है ट्रायंगल, दूसरा सर्किल, यानी त्रिभुज और वृत्त, 2 ही टॉपिक पर हिसाब है। तो जो भी हिसाब है इजी है। ज्योमेट्री वस्तुतः इजी सब्जेक्ट होता है अगर थ्योरम को जान लो और बिंदु से वृत्त तक। जैसे मान लो सर्किल क्या है, चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सब बेस में अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। तो ये सब देख लेने के बाद ज्योमेट्री बिल्कुल हल्का हो जाता है। तो इस हिसाब का चित्र देख करके तुम लोग को लगता होगा जो ये हिसाब भारी है, बहुत हल्का है। तो इसमें प्रश्नावली 6.2 का है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आकृति किताब के अनुसार 6.20 ये है। इसमें दिया हुआ है जो PQR एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में DE समानांतर OQ है, यानी DE ये हुआ, इसके समानांतर OQ है। दूसरा दिया है DF देखो DE समानांतर OQ है। तो चित्र में अगर ऐसे कर दोगे, बताए थे ना, ऐसे किया तो इसी दिशा में ऐसे कर दो, तो इसका मतलब ये एक जैसा लग रहा है। तो इसका अर्थ हुआ ED और QO समानांतर है, इसको याद रखना। इसके बाद दिया है DF समानांतर OR है, तो DF ये है। तो इसमें इस डायरेक्शन में लिए हो ना, तो उसमें उल्टा या सीधा ले लो। कहने का अर्थ ये इस डायरेक्शन में दिशा में दिए तो DF समानांतर OR है। इसी ढंग से ऐसे दे दोगे तो एक टाइप का हो गया। तो देख करके पता चल जाता है तो DF और OR समानांतर है। तो दर्शाइए कि EF समानांतर QR होगा, यानी EF और QR ये सरल रेखा और ये सरल रेखा समानांतर होगा। यह दर्शाने के लिए, साबित करने के लिए बोलता है। तो पहले हम लोग एक ही त्रिभुज के बारे में सोचे। ये जो कहता है DE समानांतर OQ है, तो DE OQ समानांतर है, तो ये दोनों सरल रेखा किस त्रिभुज का अंग है। तो वास्तव में देखोगे तो इसको हम जैसे मान लो रंग दिए, तो इससे होगा क्या, सिर्फ इसी त्रिभुज पर नज़र रहेगी। त्रिभुज POQ में गौर करो, दिया हुआ है OQ समानांतर DE है POQ में, यानी त्रिभुज POQ में OQ समानांतर DE या DE समानांतर OQ, यानी DE समानांतर OQ। अब थ्योरम की आवश्यकता आ गई। किसी त्रिभुज में, सिर्फ इसके बारे में सोचो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा खींची जाती है, तो दूसरी भुजा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। इसका अर्थ हुआ त्रिभुज POQ में OQ के समानांतर DE है, तो
ये DE भुजा PQ और PO को समान अनुपात में काटेगी, तो समान अनुपात का अर्थ हुआ PE अनुपात EQ, यानी PE अनुपात EQ बराबर PD अनुपात DO होगा। PD अनुपात DO ऐसे लिखो या अनुपात को तोड़ करके लिखो, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं PE बटा EQ बराबर PD बटा DO। ये दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा दिया हुआ है। और पहला ही थ्योरम जो तुम लोगों को बतला है उसमें यही है ना, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर जब दूसरी भुजा खींची जाती है तो वह दूसरी भुजा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो ये ED PO और PQ को समान अनुपात में काटा, इसको इधर से लिखो PE बटा EQ बराबर PD बटा DO या PD बटा DO बराबर PE बटा EQ, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसलिए इसको बाएं कर लेंगे, बाएं वाला को दाएं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ये तो इक्वेशन है। तो PD बटा DO यानी ये बराबर ये होगा PE बटा EQ, समीकरण 1। समझा इसको? अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला। जिसको गुना चिन्ह से हम रंग रहे हैं, तब इसे समझोगे जल्दी। तो ये वाला आकृति को देखो, गुना चिन्ह वाला त्रिभुज को। त्रिभुज POR में दिया हुआ है DF समानांतर OR, यानी ये DF और OR समानांतर है। तो त्रिभुज POR में तो त्रिभुज POR में DF समानांतर OR है ना, यानी DF समानांतर OR। तो इसका अर्थ क्या हुआ, त्रिभुज की एक भुजा OR के समानांतर दूसरी भुजा DF खींची गई है, इसीलिए DF त्रिभुज की शेष दो भुजा PO और PR को समान अनुपात में काटेगा, यानी PD बटा DO बराबर PF बटा FR होगा। तो इसके अनुसार हो गया PD बटा DO, यानी PD बटा DO बराबर PF बटा FR। ये समीकरण 2। समीकरण 1 में PD बटा DO का मान दिया है, समीकरण 2 में भी PD बटा DO का मान दिया है। तो समीकरण 1 और 2 से PE बटा EQ बराबर PF बटा FR होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से PF बटा FR बराबर PE बटा EQ, PE बटा EQ ये हम लोगों को निकला है। तो PF किस त्रिभुज की भुजा है, इस पर ध्यान दो। PF ये दूसरी वाली देखो PF बटा FR, यानी PF बटा FR, ध्यान से देखो। अब इसको मान लो हम मिटा देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, समझने में आसानी होगी। जो साबित करना है ना उसी को रहने देते हैं।
अब देखो तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में पी एफ बटा एफ आर, यानी पी एफ बटा एफ आर बराबर पी ई बटा ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू। पुनः दूसरा थ्योरम याद करो, जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर होती है तो ये भुजा दोनों को समान अनुपात में काटती है। ये तो पहला थ्योरम है। इसका ठीक उल्टा दूसरा थ्योरम है, किसी त्रिभुज में कोई भुजा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह भुजा त्रिभुज की तीसरी रेखा के समानांतर होती है। पुनः एक बार पंक्ति सुनो, किसी त्रिभुज में कोई भुजा त्रिभुज की किसी एक भुजा किसी त्रिभुज में कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह भुजा त्रिभुज की तीसरी रेखा के समानांतर होती है। तो ई एफ जो है इसके अनुसार, इसको मान लो समीकरण 3 मान लेते हैं, तो समीकरण 3 के अनुसार पी एफ बटा एफ आर जो हम लोगों को निकला है, यानी पी एफ बटा एफ आर बराबर पी ई बटा ई क्यू निकला है। तो इसके अनुसार लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की में कोई भुजा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका मतलब ई एफ और क्यू आर समानांतर है, लिखेंगे इसलिए ई एफ समानांतर क्यू आर प्रूव्ड, यही न कहता है। बोलो समझा? आकृति देखो, देख करके लगता है कॉम्प्लिकेटेड हिसाब होगा, यानी जटिल हिसाब होगा, ऐसी बात नहीं है। आकृति 6.21 में यही है, आकृति 6.21 कहता है ओ पी, यानी ओ पी, ये ओ पी, ओ क्यू, तो ओ क्यू यानी ओ पी, देखो ओ पी, ओ क्यू और ओ सी, ये जो तीनों है ये तीनों किसके किसके समानांतर है? तो पहला है ओ पी, तो ओ पी ये ओ क्यू और ओ आर, ये तीनों बिंदु कहाँ पर है? तो ए बी और सी इस प्रकार स्थित है, यानी इस रेखा पर ओ पी रेखा पर ए स्थित है, ओ बी रेखा पर बी स्थित है बिंदु, ओ आर रेखा पर बिंदु सी स्थित है। फिर तीनों बिंदु को मिला देने से त्रिभुज के भीतर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। देखा, इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू, यानी ये ए बी समानांतर पी क्यू है, अर्थात ये दोनों समानांतर है। इसके बाद इसके बाद ए सी समानांतर पी आर है, यानी ए सी और पी आर ये दोनों समानांतर है। प्रश्न को फिर समझो, इतना ही दिया हुआ है, इसके बाद साबित करना है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ओ त्रिभुज के बीच में एक बिंदु ले लिया है, फिर ओ को पी से मिलाया तो ओ पी, ओ को क्यू से मिला दिया है तो ओ क्यू, फिर ओ को आर से मिला दिया है चित्र में ही तो ओ आर बना। अब कहता है ओ पी पर ए, ओ बी, ओ क्यू पर बी और ओ आर पर सी बिंदु स्थित है, तीनों को मिला दिया तो एक छोटा त्रिभुज बन गया। इसके बाद कहता है अब ए बी समानांतर पी क्यू है, तो ए बी देखो सेम लकीर दिए हैं दो ठो, पी क्यू
सेम दिए हैं। इसके ये बतलाता है ये चिन्ह जो ए बी समानांतर पी क्यू है, इसमें ए सी समानांतर पी आर है, ये दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर पी क्यू तथा ए सी समानांतर पी आर, ए सी समानांतर पी आर ये दिया हुआ है। तो साबित क्या करना है, बी सी समानांतर क्यू आर होगा, यानी ये बी सी समानांतर क्यू आर होगा, ये साबित करना है। तो हमें साबित करना है कि बी सी समानांतर क्यू आर होगा, यानी बी सी समानांतर क्यू आर होगा। प्रश्न को अच्छी तरह समझा तो लोग बोलो। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, बीच में एक बिंदु ले लिया है ओ को पी से मिलाया, फिर क्यू से मिलाया, फिर आर से मिलाया। तो ओ पी सरल रेखा पर कोई बिंदु ए है, ओ क्यू सरल रेखा पर ये बी बिंदु है, और ओ आर सरल रेखा पर सी बिंदु है। तीनों को मिला दिया है, एक छोटा त्रिभुज बना। फिर इसमें कहता ए बी समानांतर पी क्यू है, ए बी समानांतर पी क्यू दिया हुआ है, बी सी समानांतर क्यू आर है। तो सॉरी ये साबित करना है ए सी समानांतर ए आर पी आर है, ए सी और पी आर समानांतर है, ए सी पी आर समानांतर है। तो साबित करना है बी सी समानांतर क्यू आर होगा। हिसाब को समझ गया। अब हम लोग पहले ये देखेंगे जो ए बी समानांतर पी क्यू है, ए बी और पी क्यू समानांतर है, तो ये दोनों किस त्रिभुज में आता है। ये तो बड़का त्रिभुज में भी आ रहा है, लेकिन ए बी जो है पी क्यू के समानांतर है। तो देखो इस त्रिभुज में है जिसको हम रंग रहे हैं। सिर्फ इस त्रिभुज की बात करो। अब सिर्फ इस रंगीन त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज ये बिंदु ओ है, त्रिभुज ओ पी क्यू में पी क्यू के समानांतर ए बी है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। पहला थ्योरम है ना। तो ये ए बी पी क्यू के समानांतर है, इसलिए त्रिभुज ओ पी आर में ओ पी और ओ क्यू को समानांतर होने के कारण दोनों को समान अनुपात में काटेगा। समझ रहा है। तो इसको अगर मान लो सीधा करोगे तब अच्छी तरह समझोगे, वैसे तो कोशिश करो। ये समानांतर है, इसका मतलब ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू समान अनुपात में कटेगा। ऐसे को या ऊपर से भी कह सकते हो पी ए बटा ए ओ बराबर क्यू बी बटा बी ओ। इतना बटा इतना लो तो इधर इतना बटा इतना लेंगे। अगर उल्टा लोगे पी ए बटा ए ओ, तब फिर यहाँ से शुरू करो क्यू बी बटा बी ओ। समझा इस बात को। तो त्रिभुज पी क्यू ओ में या ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में पी क्यू समानांतर ए बी है, यानी पी क्यू समानांतर ए बी है। तो प्रथम थ्योरम के अनुसार ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू। ऐसा होगा, बोलो। समीकरण 1 होगा ना ऐसा। इसी को मान लो सीधा कर लोगे तो कैसा चित्र बनेगा। ओ आ जाएगा ऊपर, सीधा करने पर
देखो इसको छांट लिए हैं, इसको ऐसे घुमाओगे तो ओ चला गया ऊपर, ऐसे करने पर पी आ गया यहाँ, क्यू यहाँ जाएगा, फिर ए बी समानांतर पी क्यू है, ए बी समानांतर पी क्यू हो गया ये दोनों। अब इसमें सोचो तो ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, इतना होगा। इसी तरह अब त्रिभुज पी क्यू आर में लेंगे, यानी इसको भी अलग कर देते हैं। इस त्रिभुज में ध्यान दो जिसमें गुना का चिन्ह दिए हैं, सिर्फ इसी पर ध्यान दो। तो त्रिभुज ओ पी आर में, यानी त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में देखो पी आर के समानांतर ए सी है दिया हुआ, ए सी समानांतर पी आर, यानी ए सी समानांतर पी आर है, तो सिर्फ इस पर ध्यान दो। तो त्रिभुज ओ पी आर में पी आर के समानांतर ए सी है, तो जब ये पी आर के समानांतर ए सी है तो ये सी त्रिभुज की दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को समान अनुपात में काटेगा। बोलो, इसका मतलब उल्टा लोगे तो ओ ए बटा ए पी बराबर उल्टा लिए तो ओ सी बटा सी आर होगा, या पी ए बटा ए ओ बराबर ओ सी बटा सी आर होगा। तो चलो ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, इतना होगा ना। इसको समीकरण 2 मान लो। तो समीकरण 1 में देखो ओ ए बटा ए पी बराबर इतना है, और समीकरण 2 में भी ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर इतना है। तो समीकरण 1 एवं 2 से ये और ये बराबर होगा, तो इसलिए समीकरण 1 एवं 2 से ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, इतना निष्कर्ष निकला है ना। तो अब ये देखो ओ बी और बी क्यू किस में आता है, तो ओ बी बी क्यू, ओ सी सी आर, ओ सी सी आर, ये उजला वाला त्रिभुज में आ रहा है, ध्यान से देखो तो यह स्थिति आई है त्रिभुज ओ क्यू आर में। आर में इसको हम लोग कोई समीकरण मान ले, 3 ही मान ले, तो ओ क्यू आर में, यानी ओ क्यू आर में ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर है। समीकरण 3 से लिख देंगे। अब इसी पर सोचो सिर्फ उजला त्रिभुज के बारे में। ओ क्यू आर में ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर है। इसका मतलब है ये बी सी सरल रेखा त्रिभुज ओ क्यू आर में क्यू आर के समानांतर बी सी है। जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तब न समानांतर होगा। तो जब ये समान अनुपात में बी सी ओ क्यू और ओ आर को काट रहा है, ओ बी बटा बी क्यू
बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। इसका मतलब यह ऐसी रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। यह तब संभव है जब बी सी और क्यू आर समानांतर होगा, चूँकि थ्योरम है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में कोई भुजा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह भुजा तीसरी भुजा के समानांतर होगा। ये लिख करके तब लिखेंगे, इसलिए बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर होगा, प्रूव्ड। बोलो, समझा इसको? तो इसमें इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में इसी सब टाइप का हिसाब है।